नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल ऋतु मुकेश शर्मा सेवन पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गरीब का हृदय। इस कहानी को कहानीकार विशंबरनाथ कौशिक ने लिखा है। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। बूढ़ा मनोहर सिंह विनीत भाव से बोला, सरकार, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो दे देता। आपके रुपए का कोई जोखिम भी नहीं है। मेरा नीम का पेड़ आपके यहाँ गिरवी रखा है। सरकार, कम से कम वह पेड़ 25-30 रुपए का तो होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में नहीं है। मनोहर की बात सुनकर ठाकुर शिवपाल सिंह बोले, 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए होते हैं। यह रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ काट देंगे। मनोहर सिंह घबरा गया और बोला, अरे सरकार, ऐसा अंधेरा न कीजिए, मैं आपके रुपए दे दूंगा, पेड़ न कटवाइएगा। शिवपाल सिंह कुटिलता पूर्वक मुस्कुराते हुए बोला, अरे मनोहर, तुम सठिया गए हो क्या? कैसी ऊल जुलूल बात करते हो? भला पेड़ न कटवाऊंगा तो तुम्हारा ऋण कैसे अदा होगा? मनोहर सिंह बोला, अन्नदाता, मैं आपके रुपए जल्दी चुका दूंगा। शिवपाल सिंह बोले, ठीक है, ठीक ठीक बताओ, आखिर तुम मेरे रुपए कब दोगे? मनोहर सिंह कुछ सोचने लगा और बोला, सरकार, 1 सप्ताह के भीतर मैं आपके रुपए चुका दूंगा। शिवपाल सिंह बोला, अच्छा, स्वीकार है। 1 सप्ताह के भीतर रुपए दे देना, नहीं तो तुम्हारा पेड़ हमारा हो जाएगा। फिर हमारी इच्छा, इस पेड़ को कटवाएं या रखें। मनोहर सिंह की आयु 55 वर्ष है। वह एक फौजी था। उसने अपनी जवानी फौज में व्यतीत की। उसके परिवार में कोई न था। वह इस संसार में बिल्कुल अकेला था। गांव में उसके 2 दूर के रिश्तेदार थे। उन्हीं के यहाँ भोजन बनवा लेता। न कहीं जाता न कहीं आता। अपने टूटे फूटे मकान में भगवान का भजन किया करता था। 1 वर्ष पूर्व उसे कुछ खेती करने की सनक सवार हुई और उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर उस पर खेती की। परंतु दुर्भाग्यवश अकाल के कारण कुछ पैदावार न हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान न पहुंचा। मनोहर को कुछ पेंशन मिलती थी, जो उसके भोजन वस्त्र आदि में खत्म हो जाती थी और उसका गुजारा करना मुश्किल था। अंत में वह जब शिवपाल सिंह का लगान नहीं चुका पाया तो उसने अपने टूटे फूटे मकान के द्वार पर खड़े नीम के पेड़ को गिरवी रख दिया और उसे यह नीम का पेड़ अपने प्राणों से अधिक प्यारा था। उसके पिता ने इसे अपने हाथों से लगाया था। मनोहर सिंह को 1 सप्ताह का वक्त मिला था। उसने गांव में 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर उसे किसी ने रुपए ना दिए। लोगों ने सोचा, यह वृद्ध आदमी है, न जाने कब लुढ़क जाए। ऐसी दशा में भला पैसा कैसे वसूल होगा? मनोहर जब चारों तरफ से हताश हो जाता है तो एक दिन दोपहर के समय चारपाई पर नीम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ नीम के शीतल झोंकों में उसे बेहद सुकून मिलता है और वह खाट पर लेटा लेटा सोचने लगता है, यदि परसों तक रुपए न पहुंचे तो ठाकुर शिवपाल सिंह इस पेड़ को कटवा देगा। वह अत्यंत भावुक हो जाता है और नीम के वृक्ष से बात करने लगता है और कहता है, यदि संसार में मेरा किसी ने साथ दिया है तो तूने मेरा साथ दिया है। तूने सदैव निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। आज भी मेरी आंखों के आगे वह दृश्य साकार हो जाता है जब मेरे पिता ने तुझे अपने हाथों से लगाया था, सींचा था।
मेरे पिता कहते थे कि बेटा, ये मेरे हाथ की निशानी है, तू इसे कभी मत काटना। पिताजी को गुजरे हुए 40 वर्ष हो गए। तू सदैव मुझे उनकी याद दिलाता रहता है। तू मेरा मित्र है, तू मेरा भाई है। मैं बचपन में तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था, मीठी निवोली खाया करता था। मनोहर इन विचारों की उधेड़-बुन में जब डूबा हुआ था, तभी तेजा नाम का एक 15 वर्ष का युवक वहां से गुजर रहा था। उसने कहा, चाचा, कहाँ खोए हो? मनोहर सिंह उदास होकर बोला, बेटा, यदि मैंने शिवपाल सिंह का लगान न चुकाया तो वह परसों इस पेड़ को कटवा देगा। वह दुष्ट इस पेड़ पर निगाहें गड़ाए बैठा है। तेजा बोला, चाचा, जाने दो, इस पेड़ में क्या रखा है? पेड़ तो नित्य कटते रहते हैं। इसके कटने से अगर तुम्हारा ऋण पूरा होता है तो कट जाने दो। मनोहर सिंह भावुक होकर बोला, बेटा, ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं दे देता, परंतु गांव में मुझे किसी ने रुपए कर्ज नहीं दिए। घर में गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है। भला मैं अब शिवपाल सिंह को क्या दूंगा? और यह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। मेरे पिता के हाथों की यह निशानी है। इस पेड़ में मेरे प्राण जुड़े हुए हैं। तेजा वृद्ध मनोहर सिंह की कष्ट भरी बातें सुनकर अत्यंत दुखी हो जाता है और बोला, चाचा, शिवपाल सिंह इस पेड़ को काटे बिना नहीं छोड़ेगा। तेजा गांव के प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसके पिता 150-200 बीघे जमीन पर खेती किया करते थे। उसने पूछा, चाचा, कितने रुपए? मनोहर ने कहा कि 25 रुपए देना है बेटा। तेजा ने कहा, काका, 10-5 होते तो मैं ही दे देता, 25 रुपए तो बहुत होते हैं। यह कहकर तेजा वहां से चला जाता है। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह कुछ गुंडे, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी है, उनको लेकर आता है। मनोहर सिंह फौजी था। वह तलवार बगल में दबाए हुए खड़ा था। शिवपाल ने कहा, सुनता है मनोहर, 1 सप्ताह बीत गया, पेड़ हमारा हुआ, आज हम इसकी कटाई करेंगे। मनोहर ने झट से तलवार निकाली और ललकार कर कहा, संभल कर आगे बढ़ना, यदि पेड़ को कुल्हाड़ी लगाई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। शिवपाल ने कहा, बुड्ढे, तेरी शामत आई है, अब ये पेड़ हमारा है, हम कुछ भी करें तुम्हें क्या? मनोहर सिंह ने कहा, मेरे जीते जी ये पेड़ ना कटेगा। तभी तेजा नाम का युवक दौड़कर आता है। उसने मनोहर को रुपए देते हुए कहा, चाचा, रुपए अब तुम्हारे हुए, अब तुम्हारा पेड़ ना कटेगा। शिवपाल ने क्रोध में भरकर कहा, कल तक रुपए देने की म्याद थी, अब समय निकल गया है, अतः पेड़ मेरा है। धीरे धीरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि शिवपाल मनोहर के पेड़ को कटवा रहा है। सब लोग इकट्ठा होकर आ गए। तेजा के पिता भी वहां आ गए। तेजा के पिता ने अपने बेटे को फटकार लगाते हुए कहा, क्यों रे बेशरम, तूने मेरे पैसे चुराए हैं? और उसने अपने बेटे से रुपए छीन लिए। शिवपाल ने कहा, मनोहर, अब तो रुपए भी गए, अब तुम क्या करोगे? अब तो ये पेड़ कटकर ही रहेगा। तभी तेजा अपने हाथ से सोने की अंगूठी शिवपाल की ओर फेंककर कहता है, यह अंगूठी मेरे बापू की नहीं है, इसे मेरी नानी ने मुझे दिया है, पूरी 1 तोली की है, इसकी कीमत तेरे पेड़ की कीमत से कहीं अधिक है। शिवपाल सिंह अंगूठी को देखकर सोचने लगा कि अंगूठी का सौदा पेड़ के सौदे से अच्छा है, और वह अंगूठी लेकर चला जाता है। मनोहर सिंह तेजा को गले लगा लेता है और कहता है, बेटा, तूने मेरे इस पेड़ की रक्षा की है, आज से ये पेड़ तुम्हारा हुआ।
तेजा ने कहा, काका, ये पेड़ तुम्हारे पिता की निशानी है, यह पेड़ कभी नहीं कटेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।